अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बहुत ही सुकून वाली मॉर्निंग से। थोड़ी सी तिलावत की है और दिल को फुल रिलैक्स मूड मिल गया है। तो यहाँ पर कुरान पाक की मेरी आयत चल रही है सूरह मरियम और कुरान पाक का सिपारा चल रहा है 16। माशाल्लाह इसमें बहुत सारे ऐसे राज हैं। सूरह मरियम तो खुद कहते हैं ना कि जब औलाद पैदा होने वाली हो तो सूरह मरियम की तिलावत करनी चाहिए, तो इससे बहुत सुकून मिलता है और आसानियां पैदा होती हैं और इससे दुआएं भी कबूल होती हैं। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी क्योंकि उनकी ज़ौजा 70 साल की हो चुकी थी, तो वो बांझ हो चुकी थी। जब दुआ मांगी उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद नरीना से नवाजा, तो उनको फ़र्जंद पैदा किया। तो वो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम थे जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नबूवत के वारिस हुए। तो इस तरह ये पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से भी बहुत सवाब मिलता है और मुश्किलें आसानियाँ में बदल जाती हैं। कुरान पाक पढ़ते वक्त जो पीस मिलता है ना, तो लिटरली बहुत सुकून मिलता है। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। वाकई कुरान पाक अल्लाह की बेहतरीन किताब है। बस फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे छोटे छोटे चैम्प्स आ गए थे ट्यूशन्स के लिए। इनको पढ़ाना भी एक अलग ही जर्नी है। बस फिर कभी टीचर मूड ऑन तो कभी प्यार से समझाना और फिर कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मूड भी एक्टिव करना पड़ता है। सच बताऊं तो बच्चे जब समझ जाते हैं ना, और फिर दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता है। तो यहाँ पर जब बच्चे समझते नहीं ना, तो एक्टिव मूड भी ना ऑफ हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर बिल्कुल सर पर थे, अच्छा खासा पढ़ते पढ़ते इतना डल हो गए कि टेंशन शुरू हो गई थी। कुछ समझने के लिए ही तैयार नहीं थे। जो सब कुछ रिवीजन वर्क में हमने करवा दिया था, तैयारी करवा दी थी ना, वो तक भूल के बैठे हुए थे। साथ में मेरी अपनी बच्ची भी मुझे इतना तंग कर रही थी। एक तो बच्चे तंग करते हैं, ऊपर से बच्ची तंग। इन सारे बच्चों के पेपर चल रहे थे, उस तरफ वाले बच्चों के भी पेपर स्टार्ट नहीं हुए थे, स्टार्टिंग पर थे। तो यहाँ पर मैं इतनी डिप्रेशन में थी और पढ़ा रही थी साथ में कि सब कुछ तो पढ़ाया हुआ था, इवन और ऑड नंबर में भी इनको मसला हो रहा था, फिर तोड़िए जोड़िए में भी मसला हो रहा था उर्दू में। जबकि इतना अच्छा सा करके दिखाने के बावजूद बच्चों का ये हाल होता है ना, तो गुस्सा आता है। साथ में मेरी बेटी भी पढ़ा रही होती है, वो बड़े बच्चे संभालती है, मैं छोटे बच्चे संभालती हूँ। और माशाल्लाह ये बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी पेपर में डल हो चुकी थी। इसके पेपर कंटिन्यूसली चल रहे हैं पर इसको कुछ नहीं आ रहा था। मैं इतना सोच में थी कि इतना अच्छा रिजल्ट लाने वाली बच्ची और इतना अच्छा रीडिंग करने वाली बच्ची, लिख कर दिखाने वाली बच्ची, फौरन फौरन पेपर में इसको क्या हो गया। कुछ बच्चे हो जाते हैं और कुछ नहीं। मेरे पास तो ज्यादातर जो बच्चे आए हुए ना छोटे, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर गाइज हमें जाना था रोजा खुशाई में। वाइब्स ही अलग थी कि कहीं से तो दावत आई, तो हम लोगों ने पहली अटेंड की थी रोजा खुशाई। रेडी होकर निकले तो ऑनेस्टली एक्साइटमेंट फुल ऑन थी। मैंने ज़्यादा लोगों के फेस शो नहीं किए, बस थोड़ी सी एस्थेटिक वाइब्स लिए हैं, पैरों के शॉट्स लिए हैं, डेकोरेशंस के एंगल्स लिए हैं, क्योंकि प्राइवेसी भी इम्पोर्टेंट होती है ना गाइस। तो इस वजह से तो मैंने इस वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं शो किया है। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी बैठी है और मेरे जितने रिलेटिव हैं वो लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ब्लॉग के लिए वीडियो बनाई है ताकि किसी को बुरा भी नहीं लगे। और कुछ लोगों के मैंने फेस भी ले लिए हैं जिनको परेशानी नहीं थी। और सामने सारा डेकोर हुआ हुआ है, देखिए कैवे का डेकोर हुआ हुआ है, साथ में खाने का भी बुफे लगा हुआ है और हम साथ बैठे हुए यहाँ पर बातें कर रहे थे। असल में वॉइस ओवर पीछे से करनी होती है, तो मेरा उस टाइम मुंह बंद था, तो मैं तस्बीहात वगैरह पढ़ रही थी क्योंकि ये तो इबादत का टाइम होता है ना। अब हम यहाँ पर आए थे और हम लोग जल्दी आ चुके थे क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ना फिर रोजा खुलने का डर होता, तो हम वक्त से पहले यहाँ पहुंच गए थे। अफ्तारी लगनी शुरू हो चुकी थी, तो इन्होंने अफ्तार में रखा था केले, खजूरे, तरकारी और कचौरी। तो उसके बाद इसमें था शरबत और पानी। तो शरबत का ये था कि शरबत में बहुत ज्यादा लींबू था, लेकिन लोग जो है ना ज्यादातर प्रेफर करना पसंद करते हैं लाइट वेट, क्योंकि शरबत मिलने के बाद ना पानी का वजन लाइट हो जाता है। तो इस वजह से, पर इतना ज्यादा इसके अंदर लींबू था ना कि गला हल्का सा डाउन हो चुका था, पर फिर भी मैंने पिया क्योंकि मैं जो ना पानी पहले नहीं पीती, बाद में ही पीती हूँ। पहले थोड़ा सा शरबत पी लेती हूँ खजूर वगैरह खाने के बाद। तो यहाँ पर हम सब रोजा खोल रहे थे। बहुत कचौरी बहुत आउट क्लास बनी हुई थी, बहुत मजेदार और गरम गरम आ रही थी, बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कचौरी हम लोगों को ना। तो हमने थोड़ी सी तरकारी निकाली, कचौरी बस इतना निकालना था जितना हमने खाना था, तो हमने ज़्यादा नहीं निकाला था कि ज़ाया होने से बेहतर है रिज़्क की बेद भी हो, इससे बेहतर है हम लोग इतना खाएं, क्योंकि अफ्तार खोलने में ना तो भारीपन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ज़्यादा खाया नहीं जाता। काफ़ी देर बाद ये चीज़ें खानी शुरू होते हैं, तो इस वजह से हमने बहुत कम खाया था। उसके बाद टेबल सिमट गई थी और फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, अपने बातें वगैरह की, नमाज इन्होंने पढ़नी थी उन्होंने पढ़ी। मुझसे ना शोर वाली जगह पे नमाज अदा की नहीं जाती, लेकिन ये फ़र्ज़ नमाज थी, अदा कर लेनी चाहिए थी, पर मैंने इशा के साथ मगरिब अदा की थी। और यहाँ पर हम लोग बैठ चुके थे क्योंकि टेबल पूरी साफ़ हो चुकी थी अफ्तार से, और हमें मिल रहे थे शादी के कार्ड, क्योंकि रोज़ा खुशाई में ही हमें एक और दावत मिल चुकी थी जो ईद के बाद फ़ौरन शादी शुरू होनी थी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई सोच रही थी, मैंने कहा ये भी अच्छा तरीका है आसानी के लिए कि बंदा नहीं जा सकता तो किसी की गैदरिंग में मिले और शादी करीब हो तो कार्ड ना वहीं पर ही दे दिए जाएँ। ये देखिए मुझे कार्ड मिला था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये कार्ड जो है हमें शादी का मिला था, ये थी मेरे ससुराल में ही शादी, तो मेरे हस्बैंड के ही रिलेटिव में है, मेरे उनके चचा की बेटी की और बेटे की शादी है, तो ये कार्ड उनकी तरफ से हमें मिला था। तो अच्छा तरीका है ये भी। फिर हमें स्टेज पे बुला लिया गया था, इस बच्चे की थी रोज़ा खुशाई, ये जो हाय हाय होए कर रहा, मेरी बच्ची और देवरानी की बेटी मेरे साथ थी। और उसके बाद हमारा खुल चुका था खाना, तो यहाँ पर देखे करीब आ चुकी थी। अब मैं तो यहाँ पर सब कहवे के बर्तन लगे हुए थे, बहुत प्यारे, और उन्होंने ये मीठा रखा हुआ था कि कहवे के साथ जैसे गुड़ होता है और मीठी इलायची होती है इस तरह की, पर्पल कलर की भी थी, वाइट कलर की भी थी और गुड़ भी था। सब आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, पुदीना मिंट सब कुछ उन्होंने रखा था, अदरक भी थी, साथ ही लगा हुआ था सलाद चटनी रायता। फिर खाने का बुफे लगा हुआ था। तो मेरे साथ ये भंड हुआ कि मेरी बेटी को वॉशरूम लग गया था, मैं ड्रेसिंग रूम में वॉशरूम ले जाने के लिए आई थी, तो साथ में अपनी थोड़ी सी वीडियो बना ली। यहाँ पर पुलाव था, गुलाब जामुन थी और बारबेक्यू वाला सालन था। पुलाव बहुत मजे का था और मीठा मैंने खाया नहीं था क्योंकि आजकल मैं मीठे से अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गले में ना मसला होने लगा है, तो इस वजह से। और मैंने पुलाव खाया था, पुलाव बहुत मज़ेदार था, बिल्कुल अलग और डिफरेंट टेस्ट था, बहुत अच्छा और यम्मी था। साथ में इधर आइसक्रीम भी थी। तो अभी मैं खाना खा रही थी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी खाना खाने के लिए। काफ़ी लोग तो खाना खा के फारिग हो चुके थे और मेरा खाना अभी शुरू ही हुआ था, और कुछ लोगों ने तो खाना आइसक्रीम भी स्टार्ट कर दी थी, और मैं यही देख रही थी कि मैं अभी तक खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही अकेली खा रही हूँ। लेकिन फिर मेरा साथ देने के लिए कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो हम भी थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ना एक अकेला बंदा रह जाए और सारे फारिग हो चुके हों। तो मैंने जल्दी से अपने पुलाव फिनिश किया, फिर उसके बाद आइसक्रीम देखे सबके पास डिजर्ट आ चुका था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, तो मैं भी ना आइसक्रीम ले लूंगी। असल में मैंने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी थी, क्योंकि अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मेरा पूरा गला दुख रहा है, मेरी वॉइस पूरी चेंज हुई हुई है। ये आ गई थी मेरे पास भी आइसक्रीम, तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम ले ली थी, तो मैंने कहा आइसक्रीम खा लेती हूँ, क्योंकि इसकी तासीर कहते हैं ना कि गर्म होती है। आइसक्रीम बहुत मज़ेदार थी, बहुत यम्मी आइसक्रीम थी। आइसक्रीम को मैं फुल मज़े ले लेकर खा रही थी कि मैं इतनी लेट हो चुकी थी कि खाना सारा उठ चुका था और लाइटें वगैरह भी बंद होना शुरू हो चुकी थी। मुझे इतनी देर हो चुकी थी, खाना खाने में मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो वहाँ पर जब मैंने सोचा मेरी आइसक्रीम फिनिश हो चुकी है, अब मैं लेती हूँ जाके कहवा, तो पता चला कहवे की टेबल सारी साफ़ हो चुकी थी। फिर मैंने जाना पसंद नहीं किया, और इन्होंने बुफे सिस्टम इसलिए इतनी जल्दी ख़त्म किया था क्योंकि इस हॉल के अंदर होनी थी तरावी। ज़ाहिर सी बात है इनको सारा समेटना भी था, फिर हम लोग जाते तो तरावी शुरू होती, इस वजह से इन्होंने जल्दी से वाइंड अप कर दिया था। ऐसी ही सिंपल सी गैदरिंग और रोज़ा खुशाई मूवमेंट ही असली मेमोरीज बन जाते हैं। अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, दुबई, कतर कहीं से भी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ रोज़ा खुशाई किस तरह सेलिब्रेट होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।